शांति। आज संडे है, बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। और ये अव्यक्त रिवाइज बाबा की मुरली 18 जनवरी 1986 की है। बहुत सुंदर बाबा ने प्रेरणा दी है। ये मुरली का टाइटल है मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तने को देख रहे हैं। बाबा तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा, है ना। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। बाबा वृक्षपति तना को देख रहा था। उस तने में पले हुए विशेष रत्नों को देख रहे थे। आदि रत्नों को बाबा देख रहे थे, है ना। और जो विशेष निमित्त है, सहयोगी है, फाउंडेशन है, उनको बाबा देख रहा था। उन सबकी महानता, विशेषता को देख रहे थे। फिर बाबा कहे सभी नई रचना के निमित्त बने हुए हैं और वो भी दुनिया के आगे ऐसे एग्जाम्पल है। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। क्योंकि शुरू से बहुत पेपर्स आए यज्ञ के सामने भी, लेकिन जो आदि रत्न थे वो इतना निश्चय के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ऐसी विशेष आत्माओं को बाबा देख रहे हैं। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है, जैसे भी है, पसंद कर लिया। हमने बाबा को पहचाना और बाबा ने हम जो है, जैसे हैं, वैसे पसंद कर लिया। क्यों? क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं है, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है। कितना बड़ा दिमाग दिया बाबा ने, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को भी जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा करने वाले बहुत है, लेकिन जिसकी सच्ची दिल है उसी के आधार पर नंबर बनेंगे। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। कितना सुंदर कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते हैं। एक तो दिल वालों की आवाज दिल तक पहुंचती है, दिमाग वालों की आवाज दिमाग तक। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रूहान कर रही थी। मुख्य रूहान क्या होगी? आप सभी ने भी
विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना, वतन में भी रूहान चल रही थी। बाबा कहे वो एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ बाबा भी रूहान कर रहे थे। क्या रूहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है, नंबर कितने तैयार हुए हैं, नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं, नंबरवार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं, वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं, कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा। हाँ, उसका सारा बाबा कहे प्लानिंग बना रहे थे। वह निश्चित हो रहा था उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। एडवांस पार्टी की आत्माओं को हम लोगों से, हम ब्राह्मणों से क्या सहयोग चाहिए, तो बाबा कहे विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। क्यों ये सहयोग चाहिए? क्योंकि बाबा कहे वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प के समान है। इसलिए आज रूहान करते कि आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में ही बिजी हो गए हैं। वो एडवांस वाली आत्माएं पूछ रही है कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा, मनसा शक्ति की सेवा का सहयोग जो चाहिए वो भी स्मृति में है या सिर्फ अपने सेंटर में, जोन में ही बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशंस कितने तमोगुणी होंगे। अचानक की मृत्यु आ जाए, अकाले मृत्यु आ जाए, समूह में मृत्यु हो, तो उन आत्माओं के वाइब्रेशंस कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को भी सहयोग देना। एक तो यहाँ परिवर्तन में वाइब्रेशन का इफेक्ट न हो, खुद को सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है ना। वो पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है। जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का, योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। योग बल के लिए भी मनसा शक्ति चाहिए। अपनी सेफ्टी इस तमोगुणी बातों वाइब्रेशन से, उसमें भी मनसा शक्ति चाहिए और मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेगी।
नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टेंस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होंगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही है। वह अपने रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता का संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं, वह समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष एडवांस पार्टी में कौन थे? तो विशेष जगदम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई जगदम्बा मातेश्वरी जी ने? सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सहज, सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाए क्या? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा है, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? विश्व किशोर भाव का। और वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। तो मम्मा का था सहन शक्ति और समाने की शक्ति। भाऊ का था निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं, पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है
कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे? बाबा पूछ रहे बच्चों से, दादियों से, आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रुरुहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध है देह से, संस्कार से। नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंदी हुई है। इसीलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्ट मोहा बनने की विधि नूंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है। जैसे किसी किसी को देखते हैं कि बहुत शारीरिक कर्म भोग है, तो कई लोग सोचते हैं देखते हुए, क्या यही कर्मातीत स्थिति है? लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विथ ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ? लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। समय पर वो सहयोगी बने तो बाबा भी सहयोग का रिटर्न देते हैं। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है, तो पांडवों का पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, पद्मा पदम, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है, अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। उसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम वह सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। ये फीलिंग आए लोगों को। हर कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। आज के मुरली का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। तो ये थे आज के बाबा की मुरली। बहुत सुंदर
गुये बातों से भरी हुई, और बाबा ने सफलता के मंत्र दिए हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.